सूर्य की प्रतिमा के लक्षण। वशिष्ठ जी कहते हैं, अब इसके बाद मैं क्रम से प्रतिमा का लक्षण बताऊंगा, जैसा कि शाम पर कृपा करने वाले नारद जी ने बताया था। प्राचीन काल में सूर्य की प्रतिमा नहीं थी, उनकी पूजा उनके मंडल द्वारा ही होती थी। जैसा कि सूर्य का यह मंडल आकाश में रहता है, ठीक इसी प्रकार प्राचीन काल में भी भक्तों द्वारा मंडलाकार सूर्य पूजे जाते थे। परंतु जिस दिन से विश्वकर्मा द्वारा समस्त संसार के कल्याणार्थ सूर्य की पुरुषाकार प्रतिमा बना दी गई, प्रतिमा की स्थापना हो गई और विधि विधान पूर्वक उसका प्रमाण निश्चित हो गया, तभी से प्रतिमा की पूजा चल पड़ी। नारद जी कहते हैं, हे शाम, मेरे द्वारा कहे जाते हुए समस्त संसार के कल्याण के लिए सुनो। घर में प्रतिमा की स्थापना का कोई नियम कहीं भी नहीं है, मन से ही उन्हें स्थापित कर देना चाहिए और वे सब कल्याणप्रद होती हैं। किंतु मंदिर बनवाते समय मूर्ति की परीक्षा कर लेनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को भूमि के लक्षण की परीक्षा यत्न पूर्वक कर लेनी चाहिए। पहले भूमि की परीक्षा करनी चाहिए, तदुपरांत मंदिर बनवाना चाहिए। सुगंधित, नरम और चिकनी भूमि अच्छी मानी जाती है, जिसमें कंकड़, भूसी, बाल, हड्डी, शीशा अथवा अंगार हो, ऐसी भूमि वर्जित है। जो भूमि मेघ और दुंदुभी के समान स्वर उत्पन्न करे, समस्त बीजों को उगाने वाली हो, शुक्ल, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण वाली हो, ऐसी भूमि में मंदिर बनाना चाहिए। परीक्षा करके इन भूमियों में बीचों बीच क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को मंदिर बनवाना चाहिए। चारों ओर 4 हाथ लीप कर और उसके ठीक बीच में 1 हाथ 10 अंगुल नीचे खोदकर पहले एक गड्ढा बना ले और फिर उसे मिट्टी से भर दे। यदि उतनी मिट्टी से वह गड्ढा भर जाए तो वह भूमि सामान्य गुण वाली मानी जाती है, और यदि उतनी मिट्टी से वह गर्त ना भरे तो वह भूमि हीन गुण वाली होती है, और यदि खोदी हुई मिट्टी गड्ढे भरने से भी ज्यादा हो जाए तो वह भूमि बड़ी वृद्धि कारिणी होती है। मंदिर की नींव सूर्य के समक्ष मुख करके और कभी कभी पीछे मुख करके भी स्थापित करनी चाहिए। मंदिर के दाईं ओर सूर्य का स्नान गृह होना चाहिए और मंदिर के उत्तरी ओर कल्याणकारी अग्निहोत्र गृह होना चाहिए। उत्तर की ओर ही शंकर और माताओं का स्थान होना चाहिए। पश्चिम की ओर ब्रह्मा और उत्तर की ओर विष्णु की स्थापना करनी चाहिए। सूर्य के दाहिनी ओर निक्षुभा और बाईं ओर रागी को होना चाहिए। सूर्य के दाहिनी ओर पिंगल और बाईं ओर दंडनायक हो, और अंशुमाली के ठीक सामने लक्ष्मी और सरस्वती का स्थान हो। पूजा गृह के बाहर द्वार पर दोनों अश्विनी कुमारों को होना चाहिए, और दूसरी पंक्ति में राजा सूर्य के दोनों द्वारपालों को होना चाहिए। तीसरी कक्षा में दोनों कलमाश पक्षियों को होना चाहिए, और इसी प्रकार दाहिनी दिशा में झांदक और माठर की स्थापना होनी चाहिए। प्राप्नियान और छुताप को पश्चिमी दिशा में होना चाहिए, और उत्तरी भाग में कुबेर और सोम को होना चाहिए। इनसे भी उत्तर की ओर विनायक के साथ रेवंत को होना चाहिए, और जो सूर्य का स्थान बचता है वहां दाहिनी बाईं ओर 2 मंडल अर्घ्य के लिए बनाना चाहिए। उदय वेला में सूर्य को दक्षिण भाग में अर्घ्य देना चाहिए, और अस्त हो जाने पर उत्तरी मंडल में अर्घ्य देना चाहिए। मंदिर के अग्रभाग में 4 अस्त्र और 4 शंख वाले व्योमदेव को रखना चाहिए,
रश्मि किरण सूत्र से प्रतिमा के बीच का मंडल बनाना चाहिए और आदित्य के ठीक समक्ष दिंडी की स्थापना करनी चाहिए।